नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की जिस पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस जारी है। क्या सच में आगरा के पास स्थित कब्र जोधा बाई की है, या फिर यह केवल एक लोकप्रिय मान्यता है? आखिर जोधा बाई कौन थी? क्या उनका नाम वास्तव में जोधा बाई था? उनकी मृत्यु कब हुई और उन्हें कहाँ दफनाया गया? आज की इस वीडियो में हम इतिहास, मुगल अभिलेखों और प्रचलित मान्यताओं के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जोधा बाई कौन थी? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जोधा बाई नाम इतिहास में जितना प्रसिद्ध है, उतना ही विवादित भी है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अकबर की राजपूत पत्नी का वास्तविक नाम हरखा बाई या हीरा कुंवरी था। विवाह के बाद उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि मिली। वे आमेर, वर्तमान जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थी और मुगल सम्राट अकबर से उनका विवाह वर्ष 1562 में हुआ था। बाद के समय में लोककथाओं, उपन्यासों और फिल्मों में उन्हें जोधा बाई के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, लेकिन समकालीन मुगल दस्तावेजों में जोधा बाई नाम का उल्लेख नहीं मिलता। अकबर और राजपूतों का संबंध। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए कई राजनीतिक विवाह किए। आमेर की राजकुमारी से विवाह ने मुगल और राजपूत संबंधों को नई दिशा दी। इस विवाह के बाद दोनों राज्यों के बीच विश्वास बढ़ा और अनेक राजपूत सरदार मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। इसी राजपूत रानी ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी जहांगीर अर्थात सलीम को जन्म दिया। मरियम उज जमानी का महत्व। मरियम उज जमानी केवल एक महारानी ही नहीं थी, बल्कि वे उस समय की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। इतिहास बताता है कि वे समुद्री व्यापार में भी सक्रिय थी। उनके अपने जहाज अरब देशों तक व्यापार करते थे। यह उस दौर की किसी भी शाही महिला के लिए असाधारण बात थी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेल जोल को भी बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु कब हुई? मरियम उज जमानी का निधन लगभग वर्ष 1623 में हुआ। उस समय मुगल साम्राज्य पर उनके पुत्र सम्राट जहांगीर का शासन था। मां के निधन के बाद जहांगीर ने उनके सम्मान में एक भव्य मकबरे का निर्माण करवाया। यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसे आज लोग जोधा बाई की कब्र के नाम से जानते हैं। जोधा बाई की कब्र कहाँ है? आगरा के निकट सिकंदरा क्षेत्र में अकबर का प्रसिद्ध मकबरा स्थित है। इसी परिसर के पास एक सुंदर लाल बलुआ पत्थर से बना मकबरा मौजूद है। इसे आज अधिकांश पर्यटक जोधा बाई की कब्र के नाम से जानते हैं। वास्तव में यह मकबरा मरियम उज जमानी का माना जाता है। यह इमारत मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है। मकबरे की विशेषताएं। इस मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। मुगल शैली की मेहराबें और राजपूती स्थापत्य की झलक इसे अन्य मकबरों से अलग बनाती है। चारों ओर शांत वातावरण और सुंदर बाग इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। मकबरे के भीतर मुख्य कब्र स्थित है, जहां श्रद्धा और सम्मान के साथ लोग दर्शन करने आते हैं। क्या ये वास्तव में जोधा बाई की कब्र है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधा बाई नाम बाद की लोककथाओं और साहित्य से लोकप्रिय हुआ। समकालीन इतिहासकार अबुल फजल और जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में अकबर की इस पत्नी का उल्लेख मरियम उज जमानी के रूप में मिलता है। इसलिए विद्वानों का मत है कि यह मकबरा मरियम उज जमानी का है, न कि किसी जोधा बाई नामक ऐतिहासिक व्यक्तित्व का। हालांकि आम जनता आज भी इसे जोधा बाई की कब्र के नाम से ही पहचानती है। भ्रम कैसे पैदा हुआ? 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई अंग्रेज लेखकों और बाद के उपन्यासकारों ने अकबर की राजपूत पत्नी को जोधा बाई कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही नाम फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और लोकप्रिय पुस्तकों में फैल गया। इसके बाद लोगों ने मरियम उज जमानी के मकबरे को भी जोधा बाई की कब्र कहना शुरू कर दिया। यानी यह नाम ऐतिहासिक प्रमाणों से अधिक लोक प्रचलित परंपरा का परिणाम है। मकबरे का स्थापत्य महत्व। यह मकबरा मुगल स्थापत्य के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें इस्लामी वास्तुकला के साथ राजस्थानी कला का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। लाल पत्थर, ज्यामितीय डिजाइन, मेहराबें और सजावटी नक्काशी उस समय के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को दर्शाती है। इतिहास और वास्तुकला के विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल है। आज की स्थिति। आज यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों। बादशाह कई बार अजमेर शरीफ दरगाह भी दुआ मांगने गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि सीकरी गांव में एक बहुत ही मशहूर संत रहते हैं, जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। कहा जाता था कि बाबा के यहाँ जाकर जो कोई भी दुआ करता था तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती थी। इसी वजह से अकबर भी बाबा के पास दुआ मांगने गए और फिर कुछ ही समय बाद बादशाह अकबर की दुआ फतेह हो गई और उनको 30 अगस्त 1569 के दिन एक बेटा हुआ, जिसको बाबा ने अपना नाम दिया सलीम, जिसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, या जिसको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं।
सलीम के जन्म की खबर मिलते ही बादशाह ने सीकरी गांव में जोधाबाई से मिलकर उनको 1 लाख सोने के सिक्कों की कीमत के आभूषण उपहार में दिए और अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उनके सर पर राजवंशी पट भी पहनाया। और फिर जोधाबाई को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल दिया गया जिसको कहा जाता है मरियम-उज़-ज़मानी, और इसी वजह से इस मकबरे को कहा जाता है मरियम का मकबरा या टुम्ब ऑफ मरियम-उज़-ज़मानी। तो जोधाबाई बादशाह अकबर की सबसे चहेती रानी बन गई थी और मरते दम तक वो अपनी रानी को ऐसे ही चाहते रहे, और शायद इसी वजह से इन दोनों की कब्रें एक दूसरे से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आइए अब आपको इस मकबरे के सबसे खास जगह दिखाते हैं, यानी कि मुगल बादशाह अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां जोधाबाई की कब्र। इस मकबरे के बाहरी हिस्से का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिसके लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, और इसके किनारों पर आपको छज्जों के साथ ही दुछत्ती भी देखने के लिए मिल जाएगी। इन छज्जों और दुछत्तियों तक यहाँ बनी सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ये सीढ़ियां सरकार ने स्थायी रूप से बंद कर दी है। इस इमारत के चारों तरफ बीच वाले हिस्से में आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसमें एक आर्च भी बना हुआ है। इस मकबरे की एक खास बात यह भी है कि ये आगे और पीछे दोनों ही तरफ से एक जैसा दिखता है, यानी कि ये मुगल काल की बाकी इमारतों जैसी नहीं है। यहाँ पर पीछे और आगे दोनों ही तरफ से एंट्री की जा सकती है। तो ये था मरियम-उज़-ज़मानी यानी कि जोधाबाई का मकबरा, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर बादशाह का मकबरा भी बना हुआ है, जिसको उन्होंने अपने जीवित रहते ही बनवाना शुरू कर दिया था। इस मकबरे को भी अपनी मां के मकबरे की तरह ही उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था, और इसको 1605 से 1613 के बीच में पूरा करवाया था। उस समय इस मकबरे को बनवाने के लिए 15 लाख रुपए का खर्च आया था। इस मकबरे में भी आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। बादशाह अकबर ने जोधाबाई के लिए 4 जगहों पर, यानी कि मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी में महल भी बनवा कर दिए थे। यूं तो आगरा के किले में भी जहांगीरी महल को जोधाबाई का निवास माना जाता है, जिसमें उनके लिए एक पर्सनल गार्डन भी बनवाया गया था। लेकिन राजस्थानी आर्किटेक्चर से जोधाबाई के लिए बनवाया गया फतेहपुर सीकरी का महल उनका सबसे बड़ा और खूबसूरत महल माना जाता है। तो अगर आप आगरा घूमने आते हैं तो यहाँ से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी भी घूमने जा सकते हैं, जहाँ आप लगभग 45 से 50 मिनट के अंदर आसानी से पहुँच सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में बने जोधाबाई के महल में आपको उनके लिए समर और विंटर के लिए 2 अलग अलग पैलेस दिखाई देंगे। इस महल में उनके लिए एक मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था, और इसके बाहर की तरफ उनके लिए एक किचन भी बनवाई गई थी। इसके अलावा भी आपको फतेहपुर सीकरी में काफी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल महल, पंचमहल, ख्वाबगाह, अनूप तालाब, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक विषयों के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और इस बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको